4-5 दिन सर्वर डाउन था आयोग का, तो उसको रीओपन की मांग थी, उस पर अभी कोई बात नहीं हो पाई। कर लिया गया खान सर को, गुरु रहमान सर को, नहीं, बहुत देर तक इनको रखने में सक्षम नहीं है, नहीं रख 2 पाएंगे। दिन के लिए आप साइट तो रीओपन कर दीजिए कि कम से कम 90,000 स्टूडेंट फॉर्म भर लेगा, जिसका लास्ट स्टेज है वो कहाँ जाए। पुलिस की लाठी भी खाई है, सुबह से हम भूखे प्यासे इस रिजल्ट के लिए बैठे थे क्या बताइए। आयोग आपकी बात नहीं मानती है तो फिर से आंदोलन होगा, ठीक है, लेकिन एकदम सख्ती के साथ होगा। देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वो तो सरकार आयोग मान लिया है बिल्कुल, लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर छात्र अड़े हुए हैं। उसमें से ये है मुख्य कि 95,000 के आसपास छात्र जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं सर्वर में प्रॉब्लम होने के कारण, या फिर वो छात्र जो 8 दिन से परेशान थे इसमें और इस मानसिक परिस्थिति के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो डेट एक्सटेंड चाहते हैं या भी चाहते हैं कि अब थोड़ा सा प्रिपेयर हो ले, लेकिन ऐसे मांगे नहीं माने गए हैं अभी तक। और इस अभी रात की गर्दनी बाग की स्थिति है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं अभी बचे हुए हैं और सारे शिक्षक गिरफ्तार कहिए, डिटेन कहिए, एक तरह से सही टेक्निकल वर्ड यूज करें तो डिटेन कर लिए गए हैं। चाहे खान सर हो, चाहे लाइव में देखे होंगे गुरु रहमान सर हो, और अभी एक के बाद एक शिक्षक यहाँ आ रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस प्रोटेस्ट को साथ दिया जाए। तो सर है रोशन आनंद सर चले गए हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। तो देख लीजिए स्टूडेंट है। अच्छा एक बात बताइए, सारे शिक्षक को लगभग डिटेन किया गया, खान सर हो गए, गुरु रहमान सर समर्थन में आ रहा है उसको डिटेन कर लिया जा रहा है, आंदोलन को सफल करने का गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन तो खत्म हो गया। देखिए हम लोग की 3 प्रमुख मांगे थी, ठीक है, 3 प्रमुख मांगे में एक पहला नॉर्मलाइजेशन का था, तो इस पर अभी जस्ट ही किया है, ठीक है। इसके अलावा 90,000 जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और लास्ट के 4-5 दिन सर्वर डाउन था आयोग का, तो उसको रीओपन की मांग थी, उस पर अभी कोई बात नहीं हो पाई है। तीसरी बात ये थी कि एग्जाम सिटी के लेकर भी कोई, अगर मान लीजिए कि मेरा छपरा है और एग्जाम सेंटर 500 किलोमीटर दूर इस ठंडी में दे दिया है, ठीक है, ये सब समस्या है। और अंदर सेटिंग का जो माहौल बन रहा था, इस सब के विरोध में हम लोग आज यहाँ एकजुट हुए थे। तो ठीक है, क्या लगता है आप डेट एक्सटेंड भी चाहते हैं? आप लोग डेट एक्सटेंड का, हाँ, डेट एक्सटेंड चाहिए। सबसे पहली बात है हम लोग का जो नेता थे वो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये आंदोलन को असफल बनाने का प्रमुख कारण रहा, ठीक है, जो कि आंदोलन असफल तो नहीं हुआ है, बातें तो मानी गई है, नॉर्मलाइजेशन मेन मुद्दा तो मान ली गई है। तो हम एसके झा सर से हैं, हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। लोग सड़क से संसद तक मार्च करेंगे अगर हमारे मित्रों को रिहा नहीं किया गया। जितने भी छात्र नेता या शिक्षक, खान सर हैं या रोशन आनंद सर हैं, सब लोगों को रिहा करना पड़ेगा। देखिए नवीन सर भी यहाँ पे आ चुके हैं, क्या लगता है सर डिटेन कर लिया गया खान सर को, गुरु रहमान सर को? नहीं, बहुत देर तक इनको रखने में सक्षम नहीं है, नहीं रख पाएंगे। और हम लोग जैसा पता कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है। अब देख लेते हैं कि वास्तविकता क्या है, पता लगा लेते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे रुकेंगे, एसके झा सर, और आप रुकेंगे यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट साइट पे? तब तक रुकेंगे जब तक कंफर्म नहीं हो जाए कि हमारे तमाम शिक्षक बंधु को, छात्र नेता को छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं। अगर छोड़ दिए होंगे तो एक मांग अभी माना गया है, हम लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी मांग जो रखा गया है वो 100% जायज़ है, उस पर भी विचार किया जाए, अमल किया जाए। तो सर ऐसे में तो अब आपको भी डिटेन किया जाएगा कुछ देर में? किया जाएगा तो किया जाएगा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या डरना है, इसी के लिए तो हम लोग आए हैं। तो देख लीजिए डेट एक्सटेंशन को लेके लगातार बोल रहे हैं। हाँ आप बोलिए। जो शिक्षक आ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे कम से कम 90,000 जो स्टूडेंट वंचित है फॉर्म भरने से, आप यदि एग्जाम का डेट भी नहीं बढ़ा रहे हैं, कम से कम 2 दिन के लिए आप साइट तो रीओपन कर दीजिए कि कम से कम 90,000 स्टूडेंट फॉर्म भर लेगा, जिसका लास्ट स्टेज है वो कहाँ जाएगा। एक सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट समझिए कितना वोटर्स होता है। एक परिवार का बच्चा फॉर्म भरने से यदि वंचित हो जाएगा तो सोच रहे हैं उसके फैमिली के लोग कोई उसको वोट नहीं देगा गवर्नमेंट को। इसलिए हम मतलब सरकार से डेट एक्सटेंड भी अब जरूरी है होना, क्या लगता है? उचित वो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन रीओपन सबसे पहले फॉर्म नहीं भरा है उसको तो सर ओपन करना ही चाहिए। बिल्कुल रीओपन नहीं होना चाहिए। तो अभी तो नॉर्मलाइजेशन तक आया हुआ है सिर्फ नोटिस, तो वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो इतने टाइम से जो मेंटली टॉर्चर हुए सिर्फ ये नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर के, तो उसके लिए तो हमें डेट चाहिए ना। और फिर ये अचानक से
अभी 6-7 दिन के बाद हमारा एग्ज़ाम होना है और हम ये आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो फिर इस हमारे डेट का रिकवरी कहाँ से मिलेगा। तो हम आयोग से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारा डेट भी एक्सटेंड करे और फॉर्म भी रीओपन करे, क्योंकि 80,000 स्टूडेंट्स का जो है कि वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, तो फिर उनको भी मौका दिया जाए। बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा नंबर है। नहीं तो ऐसे में आपके जो शिक्षक यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे थे उन्हें डिटेन भी किया गया है, 3-4 शिक्षक को डिटेन किया गया। अभी एसके झा सर भी आए हैं, तो क्या कहिएगा कि अभी चलेगा ये प्रोटेस्ट? अब बिल्कुल चलना भी चाहिए, प्रोटेस्ट चलना भी चाहिए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम बैठे रहेंगे। हमने पुलिस की लाठी भी खाई है, सुबह से हम भूखे प्यासे इस रिजल्ट के लिए बैठे थे क्या? बताइए, आयोग को यही रिजल्ट देना था तो वो सुबह ही कर देता ना। पूरे दिन हम लोग को इस तरीके से परेशान करके, हमारा टाइम बर्बाद करके, फिर लास्ट में ये रिजल्ट दे दिया। उठ के मुंह में जीरा वाला काम कर रहा है वो। तो प्री प्लानिंग किया गया, ठीक है। पहले से ही आयोग को पता था क्या करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, बस वो वेट कर रहा था कि तुम लोग ऐसे करो और रात को देंगे ताकि तुम खुश होकर चले जाओ, ठीक है। ये तो प्री प्लानिंग बनाया गया। बीपीएससी भी अब सेटिंग करने लगा है, क्या लगता है कब से नहीं कर रहा है? मतलब कब से नहीं कर रहा, बहुत पहले से कर रहा है। हम 3 मेंस दे चुके हैं और 3 मेंस दिए और 2 बार से पीटी ही नहीं हो रहा है। पता चलता है आके मिलाते हैं तो पता चला कि 102 है और रिजल्ट आता है तो पता चलता हो भी नहीं गया, 93 कट हो गया। 7 को नंबर कहाँ गया? आप OMR नहीं देते हैं, OMR के साथ एगो आपको देना चाहिए कि लगा के देते हैं कार्बन कॉपी दीजिएगा तब तो आदमी आके मिलाएगा, वो भी आप नहीं देते हैं। पूरे ट्रांसपेरेंसी जब का कोई ट्रांसपेरेंसी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये सब मुद्दा बहुत गंभीर है, बच्चे बहुत क्या लगेगा? अब अभी कल भी आप प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब तक सफल ना हो जाए हमारी बातें सब तब तक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देख लीजिए ये माहौल है गर्दनी बाग का, रात के 10 बजे है। अपडेट यही है कि सभी टीचरों को छोड़ दिया गया है और किसी भी टीचर को यहाँ आने से सबको रोक दिया गया है और सभी टीचर अपने अपने निवास स्थान को चले गए हैं। और इन सब चीज़ों पे हमको ऐसा लगता है कि एक दिन का समय आयोग को देना चाहिए, क्योंकि एक वर्किंग डेज चाहिए। आज भर जो है इस चीज़ को हम लोग यहीं पर, अगर छात्रों की बात हो, हमको ऐसा लगता है, हम लोग ऐसा सोच पा रहे हैं अभी कि एक दिन का आयोग को समय मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो अब नहीं होगा, ये सबको पता है। और सभी टीचरों को घर भेज दिया गया है, उन लोगों को इधर आने से रोका जा रहा है, वो लोग यहाँ आने से असमर्थ हैं। यदि नहीं मानती है तो फिर क्या हम लोग आंदोलन करेंगे? नहीं, अगर आयोग आपकी बात नहीं मानती है तो फिर से आंदोलन होगा, ठीक है, लेकिन एकदम सख्ती के साथ होगा। अच्छा, आज एक मिनट, आज सब लोगों को छोड़ दिया गया। अच्छा, एक बात, दिलीप जी को नहीं छोड़ा गया, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है उनको भी छोड़ ही देगा, क्योंकि आज तक आंदोलन में एक दिन से ज्यादा किसी को रात में सबको छोड़ दिया। चोट लगी है सर दोस्त मेरे, उनका कई छात्रों को सर बहुत ज्यादा पीट दिया गया। दिलीप जी की अगर बात कीजिएगा तो उनके कान में भी समस्या पहले से, वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन अभी का आंदोलन हमको लगता है कि जिद पे उतरने से बढ़िया है कि आज भर के लिए हम लोग इसको स्थगित करते हैं। एक वर्किंग डेज सभी टीचरों से भी बात करने के बाद, लेकिन अभी रोशन आनंद सर से और शशि शरण सर से, उसके बाद रहमान सर से, अन्य टीचरों से भी बात हुई है। उन लोगों का यही कहना है कि आज भर का मौका बोर्ड को दिया जाए। हम लोग कहीं जा कहाँ रहे, एक दिन और हो जाए। सर एक बात छात्र चाहेंगे कि श्योर हो जाए, क्या अगर कल तक नहीं होता है तो परसों से सारे शिक्षक फिर से साथ देंगे? शिक्षक हमेशा बच्चों के साथ थे। बताइए ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें शिक्षक साथ नहीं है? हाँ, वो तो देते ही। एक भी आंदोलन बताइए जिसमें शिक्षक साथ नहीं है। सर देख लीजिए, ये एसके झा सर का कहना है कि अभी डिटेन किया गया, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन एक दिन का आंदोलन ड्रॉप होगा कल दिन भर, नहीं तो परसों यानी 8 तारीख से फिर आंदोलन शुरू होगा। रीसाइट ओपन नहीं किया जाता है या रीडेट कंफर्म नहीं किया जाता है बीपीएससी को लेकर, तो ये समस्या है। और सारे शिक्षक को डिटेन करके उन्हें छोड़ा गया है और उन्हें सख्ती से बोला गया है कि आप प्रोटेस्ट साइट पे नहीं जाएंगे। तो ये रवैया है आयोग का। बाकी आप राय क्या दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।